दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं थर्ड ग्रेड की तैयारी तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये 20 सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो दोस्तों, आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में और मैं ऐसे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपको कहीं ना कहीं थर्ड ग्रेड में एक या दो क्वेश्चन इसमें से पक्के आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल ये रहा। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? राजस्थान का कौन सा शहर है जो पाकिस्तानी सीमा के निकट है ना? तो सीमा के निकट कौन सा है? बीकानेर है, जैसलमेर है, गंगानगर है या हनुमानगढ़ है? कौन सा है? तो इसमें है सी इज करेक्ट आंसर, यानी गंगानगर है। गंगानगर की जो सीमा है, शहर है, ऐसा गंगानगर जो शहर है जो पाकिस्तानी सीमा के सबसे निकट है। ठीक है, और दूसरा सवाल की बात करें अपन तो थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है, वह कौन सा है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर है, या फिर बीकानेर, जैसलमेर, पाली है, या फिर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर है, या फिर जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर है? तो कौन सा है? इसमें डी वाला ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है, यानी जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर होगा। तीसरा सवाल है, थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? मतलब क्या जाना जाता है? ढांड के नाम से किसे जाना जाता है ना? तो ऑप्शन है, पहला है चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त, या फिर नकली स्थान, या फिर उत्सुत बेसिन, या फिर मरुस्थल में प्लाया। किस नाम से जाना जाता है? ढांड के नाम से क्या जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, है ना? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त, है ना? और चौथा सवाल है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? मतलब कि पश्चिमी राजस्थान में जो रेतीला जो मैदान है उसमें से बालू का स्तूप का कितना प्रतिशत, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का कितना प्रतिशत है? तो वो है क्या 41.5 है, या फिर 61.11 है, या फिर 18.6 है, या फिर 14.7 है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 41.5। दोस्तों, ये जो सवाल लेके आया हूं मैं, ये सवाल बहुत ही मोस्ट सवाल है और ये कई बार सवाल, मतलब कि पुरानी जो जितने भी अभी भर्तियां हुई है, काफी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है ना दोस्तों। ये सवाल है आपका 5वां। बाघ बॉर्डर्स बेट राजस्थान के किस जिले में है? कौन से जिले में है? जैसलमेर में है, जोधपुर में है, बीकानेर में है, या फिर हनुमानगढ़ में है? तो कौन से जिले में है? जोधपुर में है, यानी कि अभी तो मतलब ये फलोदी में आ गया ना। कौन सा जिला हो गया भाई? अभी फलोदी हो गया ना, पहले जोधपुर था, अब नया फलोदी जिला बन गया। तो फलोदी जो बाप गांव है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो है बाप बॉर्डर्स के नाम से, बाप बॉर्डर्स बेट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का किसमें है? फलोदी जिले में है। ठीक है, और दूसरा सवाल है, मेरे को थोड़ा ये इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने उनके 2 सवाल डाले हैं ना। तो बाप बॉर्डर्स युग मतलब संबंधित है, युग से संबंधित है। कौन सा युग से संबंधित है? जुरासिक से, या साइलूरियन से, या फिर कार्बोनिफेरस से, या फिर डिवानियन से, है ना? तो कौन से हैं? ये है कार्बोनिफेरस से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कार्बोनिफेरस से। तो दोस्तों, 7वां सवाल है ये आपके सामने। बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। कौन सा प्रकार नहीं है बालू का स्तूपों का? पैराबोलिक, बरखान, सीप, या इंसेलबर्ग? कौन सा है? इसमें ऑप्शन होगा डी इज करेक्ट आंसर, इंसेलबर्ग एक चट्टान का एक प्रकार से रूप है। ठीक है, और 8वां सवाल है, अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? अनुप्रस्थ बालू का जो टीले हैं वो राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? कौन से जिले में मिलते हैं? बीकानेर, गंगानगर, या जोधपुर, बाड़मेर, या जालोर, पाली, या जोधपुर, नागौर? कौन से जिले में मिलते हैं? ये मिलते हैं, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बीकानेर और गंगानगर में मिलते हैं। ठीक है, और 9वां सवाल है,
नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई यानी मीटर में बतानी है ना, कौन सी है इसमें से? ऑप्शन ए है 200 से 400 मीटर, या 300 से 500 मीटर, या 400 से 600 मीटर, या 100 से 200 मीटर। तो कौन सी है? इसमें है 300 से 500 मीटर ऊंचाई है नागौर उच्च भूमि की, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, मैं मतलब पहले दो सवाल ला पा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड भी छोटा है और ये शुरुआत भी है एक प्रकार से, और अभी मैं मतलब छोटे छोटे सवाल लेके आया हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप मतलब ये इस वीडियो में पूरा बने रहे, आपको मजा आ जाएगा। वास्तव में आपके फायदे की चीज बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो 10वां सवाल है दोस्तों, अरावली किस प्लेट से अलग है? अरावली जो है कौन सी प्लेट से अलग है? ये सोमाली प्लेट से है, या सुंडा प्लेट से है, या यूरेशियन प्लेट से है, या अरेबियन प्लेट से है? तो कौन सी प्लेट से है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये है यूरेशियन प्लेट से अलग है। यह सवाल है 11वां नंबर। ठीक है, किस भू आकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मंगरा स्थित है? कौन से भू आकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मंगरा स्थित है? कौन से में है? माही बेसिन में है, लूनी बेसिन में है, या बनास बेसिन में है, या चंबल बेसिन में है? तो कौन से बेसिन में है? यह है लूनी बेसिन में। ठीक है दोस्तों, कौन से में है? लूनी बेसिन में। ठीक है, नरसिंहपुरा सोजत में आता है, सोजत पाली में पड़ता है, और हिंगलाज का मंगरा जो है ये किसमें पड़ता है? यह पड़ता है सिवाना बाड़मेर में पड़ता है। ठीक है ना। तो 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित कौन सा युग्म है वो बताना। ठीक है, बांगर बूंदी में है? नहीं। वागड़ बांसवाड़ा में है, भाकर सीकर में है, गिरवा डूंगरपुर में है? तो कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि वागड़ कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। ठीक है, वही 13वां सवाल की बात करें तो राजस्थान में खेड़ब्रह्म गुजरात सीमा जो है, खेड़ब्रह्म गुजरात सीमा से खेड़ब्रह्म से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई बतानी है। अरावली से एक सवाल आपके पक्का है, एक से दो सवाल या इससे ज्यादा भी सवाल आ सकते हैं, क्योंकि अभी मतलब वर्तमान में अरावली का मुद्दा काफी चला, इसलिए अरावली का आप अरावली को अच्छे से पढ़कर जाइए। करंट से भी सवाल बन सकते हैं इसमें से, और मतलब इसमें ज्योग्राफी में सवाल बन सकते हैं। ठीक है ना। तो 13वां सवाल क्या था? राजस्थान में खेड़ब्रह्म से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई क्या है? लंबाई बतानी है। ठीक है ना। तो ये 500 किलोमीटर है क्या, या 550 है, 550 किलोमीटर, या 600 किलोमीटर है, या 692 किलोमीटर? तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई है 692 किलोमीटर है। और बात करते हैं तो ये जो राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो है 550 किलोमीटर है। ठीक है, और 14वां सवाल है, अरावली पर्वतमालाओं का सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होता है? अरावली पर्वतमाला का सुदूर जो दक्षिणी जड़ से जहां से प्रारंभ होता है वहां का स्थान बताना है, कौन से स्थान से प्रारंभ होता है? ये पालनपुर, ऑप्शन ए पालनपुर, ऑप्शन बी आबू पर्वत, ऑप्शन सी अरब सागर तल, और ऑप्शन डी है गोगुंदा। तो कहां से होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरब सागर तल से। 15वां सवाल है आपके सामने, मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावत क्षेत्र है। निम्नतम उच्चावत क्षेत्र कौन सा है? सांबर क्षेत्र, भोराट पठार, मारवाड़ क्षेत्र, या आबू ब्लॉक? तो कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि सांबर क्षेत्र। ठीक है, और बात करते हैं 16वें सवाल की। 16वां सवाल है, डांगलैंड। डांगलैंड किसका भाग है? एक प्रकार से नया सवाल यहाँ से उठ सकता है। ये डांगलैंड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डांगलैंड किसका भाग है? तो ये भोराट पठार, आबू पर्वत, करौली पठार, या चित्तौड़गढ़? तो ये कौन सा है? ये है करौली पठार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। वही बात करते हैं 17 नंबर की क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान है। डेक्कन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान कहाँ पे है? डूंगरपुर, उदयपुर, नागौर, जोधपुर, झालावाड़, कोटा, या फिर
भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़। तो कौन सा है इसमें ऑप्शन? ऑप्शन नंबर इसमें है सी, सीज करेक्ट आंसर, यानी कि झालावाड़ कोटा में ये है डेक्कन ट्रैप है। ठीक है, ये भी एक प्रकार से नया सवाल है ना। ऐसे सवाल को आप पकड़ो, मतलब कि क्योंकि आरएमएसएसबी बोर्ड जो अध्यक्ष आलोक जी ने कहा कि अब की बार मतलब हम पेपर को थोड़ा स्तर, जो लेवल स्तर है इसका, पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे, क्योंकि फोर्थ ग्रेड में और पटवारी में और वीडियो में आपने देखा होगा, मतलब राजस्थान जी के तो एक प्रकार से बिल्कुल नॉर्मल सवाल आए थे, और इस बार मतलब ये आपके ऊपर आजमाया जा सकता है। वैसे जमादार पे तो ये आजमा ही लिया, पहला पेपर अगर आपने जमादार का पेपर देखा हो तो उसमें कितने सवाल को घुमा घुमा कर दिए थे। इसी प्रकार से मतलब थर्ड ग्रेड में भी ये बिल्कुल 100% आजमाया जाएगा। और 18 सवाल की बात करते हैं, समझने का मतलब है अपन 18 सवाल की बात करते हैं। 18 सवाल है, महान सीमा भ्रंश में से नहीं गुजरता है। महान सीमा भ्रंश में से कौन सा नहीं गुजरता है? मतलब कोटा, उदयपुर, सवाई माधोपुर या धौलपुर। महान सीमा भ्रंश में से कौन नहीं गुजरता है? इसमें से नहीं गुजरता है, यह है उदयपुर, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और 19वां सवाल है, मालानी पहाड़ी स्थित है। मालानी पहाड़ी कहाँ स्थित है? पाली बाड़मेर, जालौर बाड़मेर या फिर पाली जोधपुर। कौन से क्षेत्र में है, कहाँ स्थित है मालानी पहाड़? मालानी पहाड़ है जालौर बाड़मेर, सी इज करेक्ट आंसर। बात करते हैं अपन 20 नंबर सवाल की, है ना। सेंद्रा स्टेशन के पास चट्टाने आकृति में पाई जाती है। कौन सी आकृति में पाई जाती है ना? तो ये भूसाकार आकृति में पाई जाती, या बेसाकार आकृति में पाई जाती, या सर्पाकार आकृति में पाई जाती, या इनमें से कोई नहीं। तो ये पाई जाती है सर्पाकार आकृति में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन की। दोस्तों मैंने 20 क्वेश्चन के लिए बोला, लेकिन मैंने सोचा अगर स्लाइड खाली रह रही है, पूरा बोर्ड खाली रह रहा है, मेहनत ही कर रहा हूँ तो फिर क्या है, इसलिए मैंने 21वां सवाल भी लिख दिया और 22वां सवाल भी लिख दिया। ये 22वां सवाल जो है आपके लिए है दोस्तों, इसका जवाब आपको बताना है। ठीक है ना, और ये 21 नंबर का सवाल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, रामायण और भागवत गीता में धनसा शब्द का संदर्भ है। धनसा शब्द का संदर्भ क्या है? ठीक है, ये बताना पड़ेगा। राजस्थान की पहाड़ियां, राजस्थान की झीलें, या राजस्थान के मरुस्थलीय भाग, या राजस्थान की नदियां। तो एक क्या है, धनसा शब्द का संदर्भ क्या है? यह है राजस्थान का मरुस्थलीय भाग, है राजस्थान के मरुस्थलीय भाग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 22वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप कमेंट करके बताना। 56 की पहाड़ियां अवस्थित है। 56 की पहाड़ियां अवस्थित है कहाँ पे है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में, उदयपुर में, बाड़मेर में, या फिर कोटा झालावाड़ में। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके 22 सवाल, और मैंने कोशिश की है सवालों को अच्छे सवाल लाने की। और दोस्तों मतलब कि मैं ये जो सवाल ला रहा हूँ, ये जो सवाल लेके आया हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और मेरे को काफी मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि सवाल को लिखना वापस मिटाना, मेरे पास एक प्रकार से डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसलिए मेरे को सवाल लिखना पड़ता है, वापस मिटाना पड़ता है, थोड़ा समय लगता है। मैं इधर से वापस वहां जाके वीडियो को बंद करता हूँ, वीडियो को चलाता हूँ, फिर एडिटिंग करता हूँ, इसलिए टाइम लगता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बढ़िया सा कमेंट कीजिए। अगर आप वास्तव में थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और वास्तव में आप तैयार हो थर्ड ग्रेड के लिए, तो कमेंट में लिखिए आई एम रेडी। ठीक है, और यहाँ तक वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।